आज जिस प्रकार का मूड माहौल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है, ऐसा मूड माहौल बहुत दिनों से देखने को मिला है। ऐसी वॉलेटिलिटी भी बहुत दिनों से देखने को मिली है। बाज़ार का जो हाल आज होता हुआ दिखाई दिया, आपने भी देखा कि किस प्रकार से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के लगभग सभी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। बाज़ार में रिकवरी भी आई। केवल 5 मिनट में बाजार 1% तक की दौड़ लगाता हुआ नजर आया। जो कैंडल बनी, करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी, जो दर्शाती है कि किस तरह की वॉलेटिलिटी भारतीय बाज़ारों में आज बनती हुई दिखाई दी। भारतीय बाज़ारों के हाल बहुत ज़बरदस्त होते हुए दिखाई दे। निफ्टी 5-5 मिनट में 100-100, 150-150 पॉइंट की कैंडलें बना रहा था। तो ऐसी वॉलेटिलिटी जो कि बाज़ार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, रिटेलर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उसी की वजह से आज भारतीय बाज़ारों में रिटेलर्स को बहुत ज़बरदस्त चपत भी लगती हुई नजर आई है। बैंक निफ्टी को आप देखो तो करीब 800 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी में आप देखो 320 पॉइंट की गिरावट, सेंसेक्स, निफ्टी आईटी जहां पे 100% से ज़्यादा है गिरावट, मिड कैप जहां पे 2% से ज़्यादा है गिरावट। तो भारतीय बाजारों का मूड माहौल बहुत बुरी तरह से बिगड़ता हुआ आज दिखाई दिया। एडवांस डिक्लाइन आप देखो 327 शेयर एडवांसेज में, 1652 शेयर डिक्लाइन में। तो इसी से आपको अनुमान लग गया होगा कि आज भारतीय बाजारों के किस प्रकार से हालात होते हुए नजर आए हैं। नीचे की तरफ यदि बाजार में अब 23,000 का लेवल भी टूटा तो वो बाजारों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि बाजार कल भी बड़ा गैप डाउन आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि आज यदि बाजार में वो जो सपोर्ट लेवल है वो बचता तो वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा होता। आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाजार 23,400 तक भी एक बार जाके आए। केवल 5 मिनट में फिर से रिवर्सल लिया, फिर से बाजार निचले स्तरों पर आया। तो आज की वॉलेटिलिटी दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में भी ये ज़रूरी नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में रिकवरी देखने को मिले। कल जैसा कि आपने देखा कि एफआईआईज़ की तरफ से जिस प्रकार की सेलिंग देखने को मिली, काफ़ी डराने वाली सेलिंग थी, और उसी की बदौलत आज भारतीय बाज़ारों में आप देख सकते हैं किस प्रकार के हालात बनते हुए दिखाई दिए हैं। 23 जनवरी को अमेरिकी बाज़ारों के इनिशियल जोबलेस क्लेम के आंकड़े हैं, तो वहाँ पे बाजार की नज़रें रहेगी। बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन 24 जनवरी को आने वाला है, और 24 जनवरी को भी होम सेल्स के नतीजे अमेरिकी बाज़ारों के आएंगे। तो वो एक इवेंट्स के रूप में आप ले सकते हैं। अमेरिकी बाज़ारों के हालात भी धीरे धीरे डगमगाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कल ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था। उसके बाद से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों को झटका लगे, लेकिन फिर भी अमेरिकी बाज़ार जो है बहुत ज़बरदस्त तेज़ी पहले से दिखा चुके हैं, और यदि वहाँ पे करेक्शन आता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए भी थोड़ा पॉजिटिव ही रह सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाज़ारों में बने हुए हैं काफ़ी ज़बरदस्त हालात है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि आज बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वो रिकवरी पूरी तरह से सस्टेन नहीं कर पाई, और बाज़ार में फिर से ज़ोरदार सेलिंग देखने को मिली, जो कि आपको स्क्रीन पर देख के समझ में आ ही रहा होगा कि किस प्रकार के हालात आज इंडेक्सेस में बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब कल के लिए बात करें तो कल बाज़ार में जो सपोर्ट लेवल है, बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो 48,200 ये बचाना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी की बात करें तो 23,000 का लेवल बचाना ज़रूरी है, 22,800 का लेवल बचाना ज़रूरी है। यही वो लक्ष्मण रेखा है जहां से बाजार तेज़ी हो सकती है। लेकिन अब एक चीज़ बताऊं तो पैसे बचा के रखना, अब ही मौके मिलेंगे बाजार में नई खरीदारी करने के, अच्छी खरीदारी करने के। तो इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।